बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बकरियों या बकरों को गंदम गर्मियों में किस तरह देनी चाहिए, किस वक्त देनी चाहिए, ये एक तरीक़ाकार है आपको बताने लगा। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने बकरों वाले बाड़े में, तो वीडियो का आगाज़ करने लगा हूँ। तो वो एक गंदम जो है ना, सस्ता सा फार्मूला है। खैर सस्ता तो नहीं कहा जा सकता कि ये हर बंदा आसानी के साथ अफोर्ड कर सकता है। कि बहुत सारे दोस्त होते हैं कि वो ज़्यादा वंडा जात इस्तेमाल नहीं करवा सकते बकरों को या बकरियों। गंदम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मियों। वैसे तो गर्मी में गंदम गर्म होती है, लेकिन जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा उस लिहाज से गंदम की तसीर ठंडी रहेगी और बकरियां बकरे उससे फरबा भी होंगे, अपना वज़न भी गेन करेंगे और सेहतमंद रहेंगे। चाहे आपने बच्चों को देनी है गंदम, चाहे बकरियों को देनी है, किसी भी जानवर को देनी है, तो आपने मेरा फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल करके देखना है। आपको इंशाल्लाह ताला अगर फ़ायदा हुआ, मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मुझे किसी ऐसे बंदे ने बताया था कि जो खुद बकरियों का या बकरों का काम कर रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको वही फार्मूला बताना होता है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया हो या किसी ऐसे बंदे ने बताया हो कि जिस पर मुझे खुद यकीन हो। मैं वो फार्मूले आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलें आपको साथ बकरियाँ भी दिखाता हूँ और फार्मूला भी बताता हूँ जी। तो अब बताता हूँ आपको गंदम किस तरह इस्तेमाल करवानी चाहिए। गंदम आपने जब भी बकरियों को इस्तेमाल करवानी है, आपने टाइम का ज़रूर ख्याल रखना है। चाहे आप सुबह के वक्त इस्तेमाल करवाएं या शाम के वक्त, इस दो टाइम के अलावा दोपहर को इस्तेमाल नहीं करवानी। सुबह के वक्त सुबह इस्तेमाल करवाएं और रात को करवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो रात को गंदम इस्तेमाल करवाने का फ़ायदा पता क्या होता है? बकरी ने चारा खा लिया होता फुल पेट भरकर, उसके बाद गंदम या कोई भी वंडा जात दिया जाता है। उससे होता यह है कि ये रात को जब बैठते हैं गाली करते हैं तो वो गंदम बार बार मुंह में आती है और वो उसका एक अच्छा तरीके से ना असर जो है वो बकरी उससे जो उसके फ़ायदा है वो टोटली हासिल कर लेती है। अगर आप दिन के वक्त गंदम इस्तेमाल करवाएंगे ना, गंदम या कोई भी वंडा वगैरह, तो ये जब बकरी मेंगने करती हैं तो उसके साथ दाने निकालती है। अक्सर दोस्तों का यही सवाल होता है कि भाई जब भी बकरी को या बकरे को कोई भी वंडा या गंदम दी जाती है ना, कोई भी दाना दिया जाता है, वो मेंगनों के साथ सारा टोटली बाहर निकाल देता है। उसका फ़ायदा तो कोई नहीं। एक क्या करें, आप रात के वक्त दें। मैं सुबह के वक्त भी देता हूँ, रात के वक्त भी देता हूँ। और चाहे आपने बच्चों को भी यही अब बताता हूँ किस तरह आपने गंदम डालनी है। गंदम को आपने ले लेना है जितनी भी आपके फार्म में इस्तेमाल हो रही है, 20 किलो, 30 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, जितनी भी आपके फार्म पर डेली गंदम इस्तेमाल होती है ना जानवरों में, वो आपने ले लेनी है। लेने के बाद उसको आपने पानी में भिगो देना तकरीबन 12 घंटे। अच्छी तरह धोने के बाद भिगो देना है। 2-3 बार धोने के बाद डालें, पानी टप में निकाल दें। जब उसका कलर, पहले मिट्टी आएगी, मिट्टी भी निकल जाएगी, फिर एक गंदम का कलर होता है जिस तरह इस तरह का पानी होगा, वो भी निकाल दें। 12 घंटे गंदम को भिगो ही रहने दें। उसके बाद आपने करना क्या है कि गंदम जब अच्छी तरह 12 घंटे भिगोने के बाद आपने फिर उसे 2-3 बार धो लेना है। 2-3 बार धोने के बाद आपने उसे खुश्क करना है। वो भी मतलब कहीं कर लें, कमरे में कर लें, सायादार जगह पे आपने गंदम को ना खुश्क करना है। जब आपको महसूस होने लग पड़े कि गंदम अब बिल्कुल खुश्क है, फिर आपने अपने जानवर को देनी है। गंदम की तसीर ठंडी हो जाएगी, फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। सर्दियों में आपने वैसे गंदम को साफ़ कर लेना, मिट्टी ना उसमें। सर्दियों को आपने वैसे ही दे देनी। गर्मियों को इस तरह इस्तेमाल करवाएंगे तो बकरी हीट अप नहीं होगी। चाहे बड़ी बकरी को आप डेली 1 किलो भी इस्तेमाल करवा रहे हैं ना, तो ब्रीडर को चाहे इस्तेमाल करवा रहे हैं, खैर ब्रीडर को तो आधा किलो 1 किलो चलती है, बकरी को नहीं। बकरी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव दें। मैं आधा किलो भी दे रहा हूँ बकरियों को जो दूध दे रही हैं। और आपने ख़ास ख्याल रखना है जो बकरी ताज़ी हुई हो ना, उसे ये गंदम इस्तेमाल नहीं करवानी। यहाँ जो सोने को चंद दिन रहती है।
उससे आपको नुकसान क्या होगा कि एक तो बकरी ना जो अपना काड़ फेंक दिया है, सफाई करती है, वो नहीं सफाई करेगी। जो सोने वाली बकरी है, सूई हुई बकरी है, वो अंदर से ठंडी हो जाएगी, गंदम से ठंडी हो जाती है बकरी। ये बहुत ही कम बजट में और एक आसान सा फार्मूला है। अगर आप किसी भी पुराने रेवड़ वाले के पास जाएं तो वो कोई खाल नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, वो सिर्फ गंदम बकरियों को इस्तेमाल करवाते हैं। उनकी बकरियां काफ़ी सेहतमंद होती हैं, बकरियां वो काफ़ी हैवी किस्म के तैयार करते हैं। बस उनका यही फार्मूला। तो मैं अपने बकरियों के बच्चों को भी गंदम दे रहा हूँ, बकरियों को भी दे रहा। खैर मैं तो वंडा जात में, वंडा तो नहीं, जो अपने दालें वगैरह हैं उनमें मिक्स करके गंदम ज़रूर दे रहा हूँ। पहले नहीं दे रहा था, इतनी ज़्यादा सर्दियों में दिया करता था। मुझे किसी ने बताया गंदम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो मैं और गंदम का एक छोटा सा आपको अक्सर दोस्तों के ना बता क्या सवाल आते हैं कि बकरियों के या बकरों के ना ये जो घुटने होते हैं, टांगों पे जो घुटने होते हैं, ये नहीं जो फ्रंट पे होते हैं, ये फूल जाते हैं। मतलब इनमें ना हवा सी आ जाती है, रेशा आ जाता है। वो किस तरह ख़त्म होगा? वो भी आप गंदम के साथ गंदम इस्तेमाल करवाएंगे ना डेली 1 प्याली, तो ख़त्म हो जाएंगे वो। उसके लिए आपको खुशक गंदम इस्तेमाल करवानी होगी। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था। मुझे तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।